आज हम डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर केल्विन साइकिल। तो फोटोसिंथेसिस का लाइट इंडिपेंडेंट एक रिएक्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है, इसके अंदर एक बायोसिंथेटिक फेज़ होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ सिंथेसाइज हो रही है। ठीक है। सो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर हमें एनर्जी और रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं जो कि हमें लाइट रिएक्शन से ही मिलते हैं। तो यहाँ पे एटीपी जो कि हमें एनर्जी देता है और एनएडीपी जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर। और लाइट जो इंडिपेंडेंट रिएक्शन ओकर होता है ये इसमें बहुत सारे यानी इस एक साइकिल ऑफ रिएक्शंस के थ्रू जो है ना ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस ओकर होते हैं जिनको हम केल्विन साइकिल कहते हैं। ठीक है। तो और इस साइकिल के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिक्स होता है फर्स्ट टाइम, और फिर फर्दर जो है ना ये रिड्यूस हो जाता है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होने के बाद दिन रिड्यूस होता है और कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में ये हमें मिल जाता है। इसलिए कभी कभार इन रिएक्शंस को हम कार्बन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। और ये केल्विन साइकिल जो ओकर होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर ये ओकर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट्स हैव अ क्विक रिएक्शन जो कि जहाँ से ये रिएक्शंस एक्चुअली स्टार्ट होते हैं और फिर आगे फर्दर कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं फर्स्ट स्टेज जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिएक्टेंट्स होते हैं ये वाटर होता है और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनएडीपी प्लस। ये रिएक्शन जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है ना ये ओकर होता है, जो कि यानी ओकर उस वक्त होता है जब ये फोटो सिस्टम पे जब ये फोटॉन्स या लाइट सोलर लाइट जो है ना एनर्जी स्ट्राइक करती है तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना एक्साइट होने स्टार्ट होते हैं और फिर जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए से और बहुत सारे रिएक्शंस जो है ना ये यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है एटीपी और एनएडीपीएच। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना हमें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में इस रिएक्शन के अंदर मिलता है जो कि फ़र्दर इसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती है और यहाँ पे ये रिलीज़ हो जाता है। सो हमारे पास अल्टीमेटली एटीपी और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं जो कि लाइट रिएक्शंस के अंदर यानी ये जो है ना लाइट रिएक्शंस के अंदर फर्दर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देते हैं और इस पार्ट के अंदर एटीपी और एनएडीपीएच जो प्रोड्यूस होते हैं जो होते थे जो कि लाइट रिएक्शन के अंदर ये जो है ना यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। सो एनएडीपीएच मॉलिक्यूल जो है ना ये रिड्यूस हो जाता है, ये रिड्यूस करता है कार्बन मॉलिक्यूल को यानी ट्रायोज फॉस्फेट में ये रिड्यूस करता है जो कि अल्टीमेटली जो है ना ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में की शक्ल में। और यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं एटीपी और एनएडीपीएच ये यहाँ पे यूज़ होते हैं और हमें एडीपी और एडीपी और एनएडीपी दोबारा से जो है ना ये मिल जाते हैं जहाँ से ये रिएक्शंस शुरू हो गए थे। सो इस तरह से जो है ना लाइट रिएक्शंस और कार्बन रिएक्शंस जो है ना ये ओकर होते हैं जिनको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हैं जो कि यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ओकर होते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ डिटेल लुक ऑफ केल्विन साइकिल रिएक्शंस जिनमें जो है ना केल्विन साइकिल फर्दर जो है ना 3 फेजेस में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट फेज़ को हम कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। कार्बोक्सिलेशन फेज़ जो कि फर्दर प्रोसीड करेगा ये रिडक्शन फेज़ को और हमारे पास फाइनली जो है ना रीजनरेशन
फ़ेज़ होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन फ़ेज़ जो कि रूबिस्को बिसफॉस्फेट का जो होता है, ये यहाँ पे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की वजह से जो है ना ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होकर होता है। और हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलेशन फ़ेज़ में कार्बन फिक्सेशन जो है ना ओकर होता है किस की वजह से, रूबिस्को बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल की वजह से। और फिर हमारे पास रिडक्शन फ़ेज़ में रिडक्शन जो फ़ेज़ होता है, इसमें 3-फॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल्स जो है ना ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो यानी रिड्यूस हो जाते हैं। और इस रिएक्शन को यानी NADPH जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ये जो है ना एक्चुअली इस रिएक्शन को करवाता है। तो फाइनली हमारे पास रीजनरेशन फ़ेज़ जो होता है, जहाँ पे रूबिस्को यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल ये फर्दर जो है ना हमें ये रीजनरेट होता हुआ नज़र आता है, ताकि ये साइकिल जो है ना फर्दर कंटिन्यू हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हमारे पास केल्विन साइकिल के अंदर हम देखते हैं कि केल्विन साइकिल में जो है ना जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है वो होता है हमारे पास राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ठीक है। सो ये जो है ना 5 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ पे सर्कल्स जो है ना ये डिनोट करते हैं कार्बन नंबर को। और इस रिएक्शन में जो है ना 3 मॉलिक्यूल्स जो है ना इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स को कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम है। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है ना रूबिस्को बिसफॉस्फेट जो होते हैं, ये यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रूबिस्को बिसफॉस्फेट और रूबिस्को बिसफॉस्फेट जो है ना क्योंकि एक्चुअली 5 कार्बन कंपाउंड होता है, इसका मतलब है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ जो कार्बन होंगे हमारे पास 3 × 5 जो होंगे, तो हमारे पास टोटल जो है ना 15 होंगे। और हम फिर देखते हैं कि 3 नंबर ऑफ़ कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है ना ये रिएक्ट करते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ, ठीक है। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ ये रिएक्ट करने के बाद जो है हमारे पास जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड यानी मिल जाते हैं। और यहाँ पे इसका मतलब है कि ये साइकिल जो है ना 3 टाइम्स जो है ना यानी रन होता है। और ईच टाइम जो है ना ये हर दफ़ा ये 1 कार्बन मॉलिक्यूल को फिक्स करता हुआ नज़र आएगा। और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एक एंजाइम जिसको हम रूबिस्को कहेंगे। और ये इस रिएक्शन में हमें जो है ना 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट यानी मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पे जो है ना ये ट्रैक को आगे चलाने के लिए यानी ट्रैक कायम करने के लिए हमें हमारे पास कितने कार्बन्स चाहिए होंगे, जो हमारे पास अभी 18 होंगे। यानी क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स 6 को अगर 3 के साथ 3 कार्बन कंपाउंड के साथ जब मिलाएंगे तो हमारे पास 18 कार्बन्स मिलेंगे। तो जो कि सही है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है ना से हमें मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ 15 कार्बन्स जो होंगे इनके, ठीक है। सो आफ्टर दैट 3 फॉस्फोग्लाइसरेट हमारे पास जो है जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो होगा ये फर्दर कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फेट यानी 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होगा। इस रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है ना यहाँ पे हमारे पास ATPs यूज़ होंगे। और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए कैटेलाइज करेगा एक एंजाइम फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम, ठीक है। सो यहाँ पे जो कंपाउंड जो फॉर्म होगा ये इसका जो नंबर होगा, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो है ना ये सेम होंगे, जो कि 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में जो नंबर था वो बिल्कुल सेम रहेगा, 18 कार्बन ही हमारे पास आएंगे।
सो हमारे पास इस साइकिल में रिडक्शन फेज़ यहाँ पे शुरू होगा। इस जगह पे रिडक्शन फेज स्टार्ट होगा, जिसमें जो है ना 1,3 जो बिस फॉस्फेट है ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और इस रिएक्शन को मीडिएट करेगा एक्चुअली NADPH, जो कि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट केल्विन साइकिल के अंदर मिलेगा। और इससे हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ना मिलेगा, यानी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिलेगा। और इसमें जो है ना 3 कार्बन कंपाउंड्स जो है ना हमें नज़र आएंगे। और ये जो है हमें 6 मॉलिक्यूल्स इसके होंगे और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स रिमेन जो है ना वो ये सेम रहेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे 18 जो यानी 18 इसके अंदर होंगे। और इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। और इसमें इसको कैटेलाइज करेगा एक एंजाइम ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ना ये कैटेलाइज करेगा। इसके बाद हमारे पास 1 molecule of 3 ग्लाइसरल्डिहाइड यानी 1 molecule of 3 ग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फेट मिलेगा। ये फर्दर जो है ना ट्रायोज फॉस्फेट को फॉर्म करेगा, ठीक है। सो जो कि लेटर ऑन जो है ना ये सिंथेसाइज करेगा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को, जो कि यानी आफ्टर जो कि सेवरल टर्न्स ऑफ साइकिल के बाद जो है ना ये सिंथेसाइज होगा कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे जो ट्रायोज फॉस्फेट के अंदर हमारे पास 3 कार्बन्स होंगे और हमें जो है ना 1 मॉलिक्यूल उसका मिलेगा, जिसका मतलब है सिर्फ 3 कार्बन्स जो है ना यहाँ पे होंगे। दैट्स वाई जो है ना इसको हम ट्रायोज फॉस्फेट कहेंगे। सो हमारे पास अभी रिमेनिंग जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड के जो हैं ये जो है ना इसके अंदर 3 फॉस्फेट्स कंटेन होंगे और इनमें 15 यानी 15 कार्बन एटम्स जो है ना हमें नज़र आएंगे। और 15 जो कार्बन एटम्स होंगे और इसके अंदर जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होगा, जो कि ये दोबारा से जो है ना ये यूज़ होगा यानी राइबोलोज बिस फॉस्फेट को यानी फॉर्म करने के लिए, ताकि ये साइकिल फर्दर कंटिन्यू हो। और इसके बाद जो है ना साइकिल दोबारा से ये रन होगा और इस तरह से हमारे पास दूसरा जो है ना ट्रायोज मॉलिक्यूल को यानी इसकी फॉर्मेशन होगी। और इस तरह से हमारे पास जो प्रीवियस जो ट्रायोज फॉस्फेट था इसके साथ ये कंबाइन होगा और इस तरह से 6 कार्बन यानी कि ग्लूकोज हमें ग्लूकोज की शक्ल में मिलेगा। 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में हमें नज़र आएगा। सो इस तरह से जो है ना ये केल्विन साइकिल काम करता है और इसमें सिंथेसिस होती है एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल की और ये साइकिल रन होता है, यानी 3 टाइम जो है ना ये साइकिल रन होता है। So this was all about the photosynthesis, light independent reaction as well as the Kelvin cycle. So I hope you like the video. If you think this is worth helping, so please do subscribe this channel for more videos like that. Thanks.